भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्द माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम का सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो जैसा कि हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहे हैं और इस पहले स्कंद में भी 18वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयां वने मृगानानुगतः शान्तः उदितस्तपितो वृषम्। एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयां वने मृगानानुगतः शान्तः क्षुधितस्त्रिशिदो वृषम्। जलाशयमचक्षाणः प्रविवेशतमाश्रमम् ददर्शा मुनिमासीनं शान्तं मलितलोचनम्। एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः शान्तः क्षुधितस्त्रिशितो वृषम्। जलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्
ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम् एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः सुदित्तस्पृष्टितो वृषम् जलाशयम् अचक्षान प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिम् आसीनं शान्तं मीलितलोचनम्। तो आप लोग रिपीट करना चाहते हैं तो स्वागत है। हरे कृष्णा। ये जूम मीटिंग चल रहा है अर्जुन प्रभु। हरे कृष्णा। ओके। और ये गूगल मीट बंद हो गया इंटरनेट की वजह से, कर दिया फिर भी। ओके। तो अभी सब लोग जूम पे ही हैं। गूगल वाला क्लास खत्म है क्योंकि इधर लाइट चले गया तो इंटरनेट है नहीं। तो कम से कम 28 लोग अभी इस कथा से वंचित हैं। तो हम लोग कल देखे थे किस प्रकार से भगवान बता रहे थे कि जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो सूर्य के समान है और बहुत शुद्ध है सूर्य के समान। इसलिए मैं आप सबको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करूंगा। हाँ, कर दीजिए आप। ठीक है, आप कर सकते हो अर्जुन। तो जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। यानी कि जिस पक्षी में जितनी जान होगी वो उतना ही ज्यादा उड़ पाएगा, अपनी सीमा से ज्यादा तो कोई नहीं उड़ता है। इसी प्रकार से भगवान के बारे में अलग अलग भक्तगण, विद्वान से विद्वान भक्तगण केवल उतना ही बता पाते हैं जितना उनकी सामर्थ्य होती है, जितना भगवान उन पर कृपा करते हैं उनके अनुसार और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार बता पाते हैं। तो आज का श्लोक है, ये श्लोक इस प्रकार से है। तो भगवान कह रहे हैं सुत गोस्वामी, एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए थे और उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास दोनों लग गई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात समीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद कर दी, शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। अब देखो, कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। वास्तव में अभी तक तो ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, अभी तक केवल महिमा का गान हो रहा था। कभी भगवान की महिमा तो कभी भगवान के भक्तों की महिमा, उनका गान हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, अब कथा स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो एक बार महाराज परीक्षित जंगल में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए। पहले के जो राजा महाराजा थे शिकार किया करते थे जंगल में जाकर के, और उसका भी कारण होता था। ऐसे नहीं कि वो अहिंसा करते थे, क्योंकि उनको युद्ध करना था, पूरे राज्य को गलत चीजों से बचाना था, बाहरी देश के आक्रमण से बचाना था। इसलिए उन्हें प्रैक्टिस चाहिए होती थी। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ एक लोगों को ऐसा अलाउड होता था कि आप जाकर के शिकार कर लो। तो वो बहुत थक गए शिकार करते करते और उन्हें अत्यंत भूख लग गई और प्यास भी लग गई। तो वो जलाशय का पता करते करते एक विख्यात समीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, समीक ऋषि। और उन्होंने देखा कि वो आंखें बंद किए हुए हैं और शांत भाव से मुनि अपने आश्रम में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त
कभी भी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता, लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने हेतु अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने हेतु ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने से पहले समस्त सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक विषयों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाए। तो परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों को कभी भूलते नहीं है, भले ही वो तथाकथित संसारिकता में व्यस्त ही क्यों ना हो। तो कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हाँ, अभी लाइट आ गई है तो मे बी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी विषम परिस्थितियां पैदा कर देते हैं भक्त के जीवन में। क्या करने के लिए? भक्तों का भला करने के लिए। तो भगवान ऐसी स्थिति जब पैदा करते हैं तो ऐसे ही परीक्षित महाराज के जीवन में भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी। राजा है, क्या राजा के पास पानी पीने को नहीं होगा? क्या राजा के पास खाने को नहीं होगा? लेकिन फिर भी थकाते थकाते बहुत दूर भगवान उनको लेकर के जाते हैं और वो थक जाते हैं, प्यास लग जाती है। तो वापस, जब भूख तो आदमी एक बार को सहन कर ले लेकिन प्यास सहन नहीं होती, तो पानी की ढूंढ में ये इस महाराज समीक मुनि के आश्रम में ये लोग आ गए, परीक्षित महाराज। तो भगवान कभी कभी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को संपूर्ण सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भगवान जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि भक्त को वैराग लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कल छत्रपति शिवाजी का बर्थडे था। महाराज के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी हैं। तो शिवाजी जो है बहुत महान थे, आप सब लोग उनके पराक्रम के विषय में जानते हैं। तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। तो रामदास बहुत फकीर अवस्था में रहते थे, हमेशा मांग करके खाते थे। तो रामदास कहता है, छत्रपति शिवाजी कहते हैं कि मैं राजा हूं और आप राजा के गुरु होकर के भी मांग के खाते हो। आपको भीख मांग के नहीं खाना चाहिए, सारा मेरा राजपाट आपका ही तो है। तो फिर वो कहते हैं दे दे, रामदास कहते हैं दे दे मुझे सारा राज्यपाट। तो छत्रपति शिवाजी एकदम गुरुनिष्ठ भक्त थे, अपने गुरु को सब कुछ अर्पण कर सकते थे। तो उन्होंने कहा अपने गुरु को कि गुरुदेव, आज से मैं आपको अपना सारा कुछ अर्पण करता हूँ, मेरा राज्य, मेरा धन, मेरी संपत्ति, इवन मैं, हम सब क्या है? आपके। तो सारा, रामदास कहते हैं पक्का? बोला हाँ पक्का, सब आपका है। तो हो गया, राजा मालिक बन गए, पूरे सम्राट के रामदास बन गए। तो राजा दूसरे दिन सुबह उठते हैं, उठ करके अब राजा सोचता है छत्रपति की अब तो मेरे गुरुजी भीख नहीं मांगेंगे। तो राजा जो है, एक मिनट, हाँ, राजा सुबह उठ करके बोलता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो राजा जो है सुबह उठ करके बोलता है गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी, अब जो है सब कुछ मेरा है ना, धन संपत्ति राज सब मेरा हो गया? बोला हाँ, आपका तो कोई अधिकार नहीं इस पे। बोला नहीं, कोई अधिकार नहीं। तो बोला ठीक है फिर चलो मेरे साथ चलो। बोलो गुरुजी कहाँ? बोला भीख मांगते हैं। बोला अब तुम्हारे पास तो कुछ रहा नहीं, चलो साथ में भीख मांगते हैं। तो फिर जाकर के जो हमारे महाराज हैं छत्रपति शिवाजी और उनके गुरु रामदास, ये दोनों के दोनों दिन भर भीख मांगते हैं और सारा संसार, सारा राजा बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे भाई, इतना सम्राट, इतना महान राजा वो भीख मांग रहा है। तो इस प्रकार से जब थक हार करके शाम को नदी किनारे जाते हैं और बैठ करके उनको समझाते हैं रामदास कि बताओ, इतना बड़ा सम्राट होकर के तू भीख मांग रहा है, कह रहे क्या? तो महाराज बोले कि भाई एक्चुअली उनका मकसद क्या है, पूरा राज्य फिर उन्होंने
समझा करके देखो ये सारा राज्य भगवान का है, हम तो भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है कि लो भाई इस राज्य को तुम कर लो। तो वास्तव में ऐसा समझ करके हमें भगवान का राज्य समझ करके ऐसा करना चाहिए। ऐसी शिक्षा दे करके उन्होंने पूरा राजपाट दोबारा से दे दिया। किसको? शिवाजी महाराज को। तो कहने का मतलब वो अपने शिष्य को ये समझाना चाहते थे कि हमें बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना है, हमें ये समझना है कि भाई भगवान ने दिया है तो भाई भगवान का राज्य हम संभाल रहे हैं। बस सारी भूमि गोपाल की, सारी धरती तो गोपाल की है। बस गोपाल ने कुछ समय के लिए दिया था, बेटे जा तू राजा बन जा, किसी को बोला तू नौकर बन जा, किसी को बोल जा जा तू स्कूल में जा करके पढ़ा, किसी को बोला जाओ भाई तुम भागवत क्लास सुनो, किसी को बोला तुम ये करो, किसी को बोला तुम वो करो। ऐसे करके भगवान की ये सारी प्लानिंग। इसलिए हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए अपने आप पे और भगवान का कार्य समझ करके करना चाहिए। असली मालिक राज्य के तो भगवान है, हमें तो हैंडेड ओवर कर रखा है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण द्वारा भागवतम के उद्घाटन के निमित्त बनना था। भगवान ने इनको निमित्त बनाना था, वरना फिर हम आज भागवतम कैसे पढ़ पाते। इसलिए भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। तो यदि इस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे और भगवत गीता का माध्यम कौन बना? अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई। उसी प्रकार से इन्हीं अर्जुन का पोता जो हमारा परीक्षित महाराज हैं, ये किसके बने? ये भागवतम को बोलने के निमित्त बने, माध्यम बने। तो यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह उत्पन्न नहीं होता तो भगवान जनहित के लिए भगवत गीता का प्रवचन नहीं करते। और इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थकते नहीं, भूखे नहीं होते, प्यासे नहीं होते तो श्रीमद् भागवतम के प्रमुख अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवतम को नहीं बोल रहे होते। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवतम कहा गया है। अतएव ये एक उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भगवान की प्लानिंग है। वास्तव में भगवान की ये प्लानिंग है कि भगवान अपने भक्त को इस परिस्थिति में डाल करके उनके माध्यम से भागवतम बुलवाना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त को परिस्थिति में डाल करके जैसे भगवत गीता उन्होंने बुलवाया था वैसे ही अब उन्हीं के पोते को परीक्षित महाराज को माध्यम बना करके अब भागवतम बुलवाना चाहते हैं प्रभु। तो ऐसी हमारे भगवान की प्लानिंग है और इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की बहुत अनंत प्लानिंग है। भगवान की जो योजना है, हम दुनिया भर की योजना बनाते रहते हैं लेकिन भगवान की योजना सर्वश्रेष्ठ है और भगवान की योजना के सामने हमारी नहीं चलती। भगवान हमारा सबसे अच्छा भला सोच सकते हैं, इसलिए भगवान सर्वजन हिताय जो है ऐसी ऐसी योजना लेकर के आते हैं जिससे हम लोग भगवान की वाणी को सुन सकें, भगवान की जो ये कथाएं हैं, भगवान के जो ये शास्त्र हैं, इनसे भगवान के निर्देश प्राप्त कर सके और इनका पालन करके अपने जीवन को सफल बना सके। ऐसी भगवान की योजनाएं होती हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल से हम सब लोग और आगे पढ़ेंगे कि फिर आश्रम में आकर के क्या होता है और फिर आगे क्या क्या होता है, कैसे परीक्षित महाराज दोबारा भगवान की भागवतम कथा को तैयार करते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज अचानक से हमने ये जो जूम क्लास का प्लेटफॉर्म है स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं क्लास में, तो ताकि इसमें रिकॉर्डिंग हो सके और जिन लोगों की क्लास छूट गई वो लोग दिन में उस क्लास को सुन सकें जब भी उठें। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है गीता क्लासेस एंड टीम के द्वारा। तो आप सब लोग कल से अगर जूम डाउनलोडेड नहीं है तो यू कैन डाउनलोड जूम। पता नहीं कैसे डाउनलोड होता है सौर्य प्रभु, ये इजी होता है या थोड़ा सा मुश्किल होता है जूम डाउनलोड करना, या कोई भी और भक्त बता सकता है कैसे